हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है कुलदीप कुमार वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 107 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 241 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर जोधपुर आईटीएटी की बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 10 अगस्त 2023 को आया। इस केस को डिस्कस करने का जो मेन कारण है वो ये है कि इस केस से हमें ये पता चलता है कि इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के अंदर जब कभी भी असेसी के साथ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वो अपनी बात को किसी बहुत पुख्ता सबूत के साथ सब्सटेंशिएट नहीं कर पाता, तो असेसी ऐसे केस में एफिडेविट देकर के अपने केस को काफी मजबूत बना सकता है। इस केस के अंदर असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। यह नोटिस असेसमेंट ईयर 10-11 से संबंधित था। नोटिस को इशू करने का कारण यह बताया गया कि असेसी ने अपने बैंक में 10 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं। जब असेसी ने इसका रिप्लाई फाइल किया तो असेसी ने यह कहा कि जो 5 लाख रुपए है उसकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर गलती से बैंक से 2 बार एंट्री हो गई है और उस चीज को असेसी ने सब्सटेंशिएट किया। तो अब इस केस के अंदर जो इशू इन्वॉल्व था वो खाली 5 लाख रुपए को लेकर के था। असेसी का इस 5 लाख रुपए के लिए यह कहना था कि ये 5 लाख रुपए मुझे अपनी ग्रैंड मदर दादी से गिफ्ट रिसीव हुआ है और असेसी ने उस बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए अपनी ग्रैंड मदर का एफिडेविट लर्नेड असेसिंग ऑफिसर के सामने रखा। असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि यह एफिडेविट उस 5 लाख रुपए का जो कैश डिपॉजिट हुआ है उसको पूरी तरीके से साबित नहीं करता, उसकी जेन्युइननेस को, उसकी क्रेडिट वर्थीनेस को और उसकी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से साबित नहीं करता। इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने असेसी का 5 लाख रुपए का एडिशन किया। जब असेसी इस मैटर को लेकर के सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा। असेसी आईटीएटी गया। आईटीएटी का इस मैटर में यह कहना था कि जब असेसी के ऊपर यह ओनस था कि असेसी यह प्रूव करे कि असेसी को यह 5 लाख रुपए कैसे मिले हैं और असेसी ने अपनी ग्रैंड मदर का एफिडेविट देकर के जो इनिशियल बर्डन था उसको डिस्चार्ज कर दिया। अब बर्डन जो है वो असेसिंग ऑफिसर के ऊपर था कि असेसिंग ऑफिसर उस एफिडेविट के कंटेंट्स को गलत प्रूव करे या यह साबित करे कि वो एफिडेविट के जो कंटेंट्स हैं वो सही नहीं है। और आईटीएटी का यह कहना था क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने एफिडेविट को गलत साबित नहीं किया, इसलिए जो असेसी का एडिशन किया गया है 5 लाख रुपए का, वो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए गलत है और आईटीएटी ने उस एडिशन को डिलीट किया। फ्रेंड्स, इस केस से यह बात निकल के आती है कि जब कभी भी असेसी कोई एफिडेविट सबमिट करता है तो उस एफिडेविट का महत्व होता है। असेसिंग ऑफिसर उस एफिडेविट को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकता। यदि इस केस को इस तरीके से देखा जाए कि असेसी ने यदि 1 करोड़ रुपए कैश जमा किया होता और उसके लिए असेसी अपनी ग्रैंड मदर का एफिडेविट लाता तो प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का रूल लगाते हुए यह नहीं कहा जा सकता था कि खाली एफिडेविट के बेसिस पर एडिशन गलत है। तो जो भी हम केस डिस्कस करते हैं उस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। इसीलिए जब भी हमारी वीडियो पर आप रिलाय करें, उस वीडियो पर रिलाय करने से पहले आप पूरे केस को रीड करें, उसके पूरे कंटेंट्स को, फैक्ट्स को समझें। और हमारा जो इस वीडियो को बनाने का मकसद है वो खाली ये है कि हम अपने प्रोफेशनल लॉबी के अंदर या एक जनरल पब्लिक को खाली उनके अधिकारों के बारे में बता सकें, लीगल राइट्स के बारे में बता सकें कि वो अपनी लिटिगेशन को किस तरीके से अच्छे से कैरी कर सकते हैं। इसको किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से एक प्रोफेशनल एडवाइस ना माने। ये खाली एक उन सब लिटिगेंट्स के लिए, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, चाहे वो
एसएससी हो चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, खाली उनमें एक नॉलेज डेवलप करने के लिए कि इस तरीके का प्रोविजन भी होता है, खाली हमारा मकसद ये है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कुलदीप कुमार वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। यह केस 107 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 241 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर जोधपुर ITAT की बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 10 अगस्त 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।